बहनों भाइयों, एक बार ऋषिगणों ने भगवान ब्रह्मा से स्त्रियों के शरीर के शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में पूछा। तो भगवान ब्रह्मा ने बताया कि जिस स्त्री के चरण लाल कमल के समान कांतिमान, कोमल, सुंदर और समतल होते हैं, ऐसी स्त्रियां उत्तम सुख भोग प्राप्त करती हैं। लेकिन जिन स्त्रियों के चरण रूखे फटे हुए मांस रहित और नस्र नाड़ियों से युक्त होते हैं, वो स्त्रियों का भाग्य साथ नहीं देता और ऐसी स्त्रियां दरिद्रता में जीवन जीती हैं। यदि पैर की अंगुलियां परस्पर मिली हों, सीधी, गोल और स्निग्ध चिकनी हों और पैर की अंगुलियों के नाखून बहुत बड़े बड़े ना हों, बहुत चौड़े नाखून ना हों, तो ऐसी स्त्री अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली होती है और राजमहिषी होती है। छोटी अंगुलियां उत्तम आयु को दिखाती हैं, लेकिन छोटी अंगुली और विरल अंगुली यानी अंगुलियों के बीच में गैप ज्यादा हो तो धन का नाश करने वाली हो। जिस स्त्री के हाथ की रेखाएं गहरी होती हैं, चिकनी होती हैं और रक्त वर्ण की होती हैं, यानी लाल रंग की होती हैं, वो सुख भोगने वाली स्त्री होती है। इसके विपरीत टेढ़ी और टूटी फूटी रेखाएं जिसकी हथेलियों में होती हैं, उसके जीवन में दरिद्रता होती है। जिसके हाथ में सबसे छोटी वाली उंगली से लेकर के और तर्जनी उंगली तक यानी अंगूठे के तुरंत बाद वाली उंगली तक सीधी रेखा चली जाए तो ऐसी स्त्री 100 वर्षों तक जीती है, यानी अच्छी आयु प्राप्त करती है। यदि न्यून हो यानी छोटी हो रेखा तो उस आधार पर आयु भी कम होती है। जिस स्त्री के हाथ की अंगुलियां गोल, लंबी, पतली और मिलाने पर छिद्र रहित हों, यानी अंगुलियों को मिलाने से बीच में छेद न दिखते हों, कोमल और रक्त वर्ण की अंगुलियां हों, वह स्त्री अनेक सुखों को प्राप्त करती है। जिसके नख पुष्प के समान लाल, ऊंचे और स्निग्ध चिकने हों, वह ऐश्वर्य को प्राप्त करती है। रूखे, टेढ़े मेढ़े अनेक प्रकार के रंग वाले जो नाखून होते हैं, ऐसी स्त्रियां दुर्भाग्य और दारिद्र्य को भोगती हैं। जिस स्त्री के हाथ फटे हुए, रूखे और विषम अर्थात कोई अंगुली छोटी, कोई अंगुली बड़ी, ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि स्त्रियां कष्ट भोगती हैं। जिस स्त्री की अंगुलियों के पर्वों में समान रेखा हो अर्थात यव का चिन्ह हो, ऐसी स्त्रियां अपार सुख और अच्छे धन धान्य प्राप्त करती हैं। जिस स्त्री का मणिबंध यानी कलाई सुस्पष्ट 3 रेखाओं से सुशोभित होता है, वह चिरकाल तक अच्छे भोग और दीर्घ आयु को प्राप्त करती है। जिस स्त्री की ग्रीवा में यानी गर्दन में अंगुल के परिमाण में स्पष्ट 3 रेखाएं दिखती हैं, वो सदा रत्नों के आभूषण से सुशोभित होती है। जिसकी गर्दन दुबली होती है, ऐसी स्त्रियां निर्धन होती हैं। लंबी गर्दन वाली बंधकी होती हैं और छोटी गर्दन वाली स्त्रियां मृत बदसा होती हैं। स्थूल ग्रीवा वाली, मोटी गर्दन वाली स्त्रियां दुख और संताप प्राप्त करती हैं। जिसके दोनों कंधे और कंधे के पीछे का ऊपर उठा हुआ भाग ज्यादा ऊंचा नहीं होता, वो स्त्री दीर्घायु वाली होती है और उसका पति भी दीर्घायु और चिरकाल तक जीता है। जिस स्त्री की नासिका ना बहुत मोटी होती है, ना पतली होती है, ना टेढ़ी होती है, ना बहुत अधिक लंबी होती है, ना बहुत अधिक ऊंची होती है, वो श्रेष्ठ होती है। जिस स्त्री की भौहें ऊंची, कोमल, सूक्ष्म और आपस में मिली हुई न हो, ऐसी स्त्री सुखों को प्राप्त करती है। धनुष के समान भौहें जिस स्त्री के होती हैं, वो सौभाग्य प्रदान करती हैं। स्त्रियों के काले, स्निग्ध, कोमल और घुंघराले बाल उनके भाग्य को बढ़ाते हैं। हंस, कोयल, वीणा, भ्रमर और बंसी के समान मधुर भाषी स्त्रियां अपार सुख संपत्ति प्राप्त करती हैं और दास दासियों से युक्त होती हैं। इसके विपरीत फूटे हुए
कांसे के बर्तन के समान, गर्दभ और कौवे के समान कर्कश वाणी वाली स्त्रियां रोग, व्याधि, भय, शोक और दरिद्रता को प्राप्त करती हैं। हंस, गाय, वृषभ और मदमस्त हाथी के समान चाल वाली जो स्त्रियां होती हैं वो अपने कुल को विख्यात बनाने वाली होती हैं और राजा की रानी होती हैं। सियार कुत्ते की तरह, कौवे के समान गति वाली स्त्रियां निंदनीय होती हैं। मृग के समान गति वाली स्त्रियां दासी होती हैं। द्रुतगामिनी स्त्री बंधकी होती है। स्त्रियों का फलिनी, गोरोचन, स्वर्ण, कुंकुम और नए नए निकले हुए दुर्वांकुर के समान चमकता हुआ रंग अगर होता है तो ये बहुत उत्तम माना जाता है। जिन स्त्रियों के शरीर और अंग कोमल, रोग और पसीने से रहित होते हैं, सुगंधित होते हैं, वो स्त्रियां बहुत पूज्य होती हैं, वंदनीय होती हैं, सौभाग्यशालिनी होती हैं।